ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर ली की बर्थडे पार्टी में आई होती है उसकी दोस्त की तरफ से कुछ पार्सल्स यहाँ पर डिलीवर करने के लिए। इतने में यहाँ पर उसे उसकी दोस्त मिनी का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर से कह रही थी कि क्या पार्सल क्लियरली डिलीवर हो गया। वो उसे बताते कि हाँ, और अब मैं यहाँ से बस निकल ही रही हूँ। मिनी कहती कि एक सेकंड रुको तो जरा मिस्टर ली को वहाँ पर आने दे दो। तुम उसे एक बार देखोगी तो देखती रह जाओगी, वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। लिली यहाँ पर उसे बोलती कि देखो मुझे किसी से ना मिलना है और ना ही इंटरेक्ट करना है। मिनी बोलती कि सोच लो, ऐसे भी मिस्टर ली यहाँ पर तुम्हारे वो मामास बॉय से तो बहुत अच्छे ही होंगे। तुम्हें पता है जो भी यहाँ पर उन्हें देखता है देखते रह जाता है एंड लड़कियाँ जेन्युइनली यहाँ पर मरती है सिर्फ उन्हें एक बार देखने के लिए। लिली कहती कि मरती होंगी बट मैं यहाँ पर बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। वही दूसरा जैसी वो वहाँ से जाने वाली थी तब तक वहाँ पर ली का उसके असिस्टेंट के साथ में एंट्री हो जाता है एंड यहाँ पर ली जैसे उसे देखता है वो आती सबसे पहले यहाँ पर उसके फेस से वो पेस्ट्रीज के मार्क हटाता है। जो चीज जब हो रही थी तब यहाँ पर बेचारी यूना कम्प्लीटली पॉज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वही दूसरी ओर मिस्टर ली यहाँ पर यूना को एक नंबर कार्ड दे देते जिसके ऊपर 11 नंबर लिखा हुआ था एंड तब तक यहाँ पर असिस्टेंट सभी लड़कियों को बता रहे होते कि आज यहाँ पर मिस्टर ली का बर्थडे और इसलिए इस नंबर कार्ड पर लिखे कोई भी नंबर को यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे और जो सिलेक्ट करेंगे वो लड़की आज यहाँ पे बहुत लकी होने वाली है। सभी की सभी लड़कियाँ अपना अपना नंबर कार्ड उठा लेती है एंड सभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर किसका नाम निकलने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर ली यूना को उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहते बिकॉज वो चाहते कि यहाँ पर वो नंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करे और किसी को ऐसा न लगे कि चीजें यहाँ पर अनफेयर हो रही है। ब्लाइंड होने के बाद यहाँ पर वो चला जाता है नंबर सिलेक्ट करने के लिए एंड नाम यहाँ पर आ जाता है यूना का ही, यानी कि वो सेम नंबर। सभी लड़के अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। ली कहने लग जाती कि देखा तुम कितनी ज्यादा लकी हो। वो उसे बोलते कि देखिए मिस्टर ली, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आपकी फियांसे है एंड हाँ मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पर इतना क्लोज आकर एक दूसरे से बात भी करनी चाहिए। उसे कहने लग जाता कि तो अगर है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर पीठ पीछे करने पर किसी को क्या ही पता चलेगा। यूना बोलते कि देखिए मिस्टर ली, तुम रहोगे उस टाइप के, मैं वैसे नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। वही दूसरे असिस्टेंट यहाँ दरवाजा बंद कर देता है, कुछ पार्सल जोड़कर चला जाता है एंड यहाँ पर ली उसे कह रहा था कि देखो मैं भी जानता कि तुम यहाँ पर उस लड़के से बहुत जल्दी शादी करने वाले हो। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी सारी सेविंग्स कर रखी है ताकि यहाँ पर तुम दोनों के लिए एक घर ले सको, एक वेडिंग घर। और अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सी शादी है जहाँ पर लड़की को सारी मेहनत करनी पड़ी है। इससे साफ साफ यहाँ पर समझ आता है कि वो तुमसे कोई लव नहीं करता। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ली ने यहाँ पर उसके लिए कितनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, वरना इतनी पर्सनल बातें यहाँ पर किसी को कैसी पता होगी अगर यूना ने किसी को बताई नहीं है तो। ली यहाँ पर से बोलता है कि देखो बहुत अच्छा चांस है, तुम्हें बस मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ गेम्स खेलने और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर जैसे यूना उस ट्रे को देखती है वो मना कर देती है। वो कहते कि सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलना। यूना वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन यहाँ पर ली के होते हुए वो जा नहीं सकती, तो वो उस पर चीजें फेंकने लग जाती है। ली कहते कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइसेस इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। यूना से कहते कि देखो तुम गलत समझ रहे हो एंड ऐसा बात करते करते वो लोग तो यहाँ पर सोफा तक पहुँच जाते। वो उसे कहता कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बात यहाँ पर सोफा तक पहुँच जाऊंगी। एंड वे दूसरे वो से कहते कि देखो एक काम करते, पहले हम यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त बनते, एक दूसरे को जानते, फिर चीज़ आगे बढ़ाते। इतना गाय में चीज़ आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। ले कहते कि नहीं। वो उसे कहते कि लेकिन तुम्हारी फियांसे, चलो मैं एक टाइम के लिए मेरा हटा भी दूं, तुम्हारी फियांसे का क्या। वो कहता है कि आई नो मेरे फियांसे। एंड तब यहाँ पर उसके फियांसे का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलता है कि देखो अब मैं कॉल पिक करूंगा एंड तुम्हें उसे बताना है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जैसे यहाँ पर कॉल पिक करता है उसके फियांसे से बोलने लग जाती है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी खुद से। अभी बस वहीं पर पहुंचने वाली हूँ। यहाँ पर वो कॉल को म्यूट कर उससे कहता है कि अभी के अभी किस करूँ, वरना मैं यहाँ पर उसे बता दूंगा कि मैं किसी और के साथ में हूँ। एंड यहाँ पर बेचारी यूना उसे ऑलमोस्ट किस करने वाली थी लेकिन ली तो यहाँ पर बस उसे टीज कर रहा था। वो कॉल को वहीं पर कट कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो उसे क्लोज आ रहा था उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके फियांसे भी उसके कमरे की ओर बढ़ते चली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जब तक वो आती है तब तक वहाँ से ली और यूना जा चुके थे।
जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ली यहाँ पर यूना को समझा रहा होता है कि यूना को यहाँ पर टेम्पररी बेसिस के लिए उसकी लवर होने का नाटक करना है। एंड यहाँ पर वो यूना को बहुत समय से नोटिस करता रहा है, लेकिन यूना यहाँ पर मना कर देती है। वो कहते कि देखो, आज जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनते यहाँ पर वो सिर्फ फोरहेड पर किस कर देता है एंड कहता है कि नहीं, मैं भी मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आज का दिन तुम यहाँ पर कभी ना भूलो। ये इसके बिहेवियर देखकर यहाँ पर यूना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या आखिर ये मेंटली रिटार्डेड है। ये दो सब यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली यूना को अपना कार्ड देते, अपना पर्सनल कार्ड, जैसे यहाँ पर तो यूना लेना भी नहीं चाहती थी, बट उसे लेना पड़ता है और उसे लेकर कुछ दिन में वहाँ से वो चली जाती है। दूसरा यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत बार ली और यूना एक दूसरे से मिल चुके हैं। जब यहाँ पर वो लोग मीटिंग रूम में होते हैं, तब यहाँ पर यूना अपना प्रोजेक्ट उन्हें एक्सप्लेन करी थी, जिनमें से यहाँ पर ली भी था, जो कि एज अ क्लाइंट वहाँ पर बैठा हुआ था। बस इतना ही नहीं, ऑफिस में भी यहाँ पर उनकी टकरार जरूर होती है, लेकिन यूना का ध्यान उसके डॉक्यूमेंट सबमिटने में था। वही दूसरे यहाँ पर ली का ध्यान हर बार यूना पे था। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम यूना को उसके बॉयफ्रेंड सी के साथ देखते हैं। दोनों यहाँ पर कॉफी लेने के लाए थे कैफेटेरिया में, जहाँ पर यूना उसे सर्व करने वाली थी। तब जी यहाँ पर उसे इशारे करता है, विच मीन्स यहाँ पर वो इनडायरेक्टली उससे अपने आप से दूर होने के लिए कह रहा था, ताकि ऑफिस में यहाँ पर किसी को भी ये शक ना हो कि दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में एंड शादी करने वाले हैं। यूना को यहाँ पर इरिटेट हो जाता है कि आखिर इस बात को छुपाने वाली कौन सी बड़ी बात है। वही दूसरा जब वो जाने वाली थी, तब जी यहाँ पर उसे याद दिलाता है। वो उसे कहते कि देखो, ज्यादा देर तक यहाँ पर रात भर काम मत किया करो, एंड अगर करो भी तो आखिरी बस लेकर आया करो, ना कि यहाँ पर टैक्सी। मेरी मॉम ने कहा कि टैक्सी के भाड़े यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे और वो महंगे हैं। रात को ऐसे ड्रेस होता है, जहाँ पर यूना लास्ट काम कर बाहर निकलती है और आखिरी बस भी वहाँ से जा चुकी थी, इसके पहले कि वो वहाँ पर आ सके। वो टैक्सी बुक करने का सोचती है, पर फिर उसे यहाँ पर सी की बात याद आने लग जाती है, इसलिए बेचारी वहाँ से सोचते सोचते चलना शुरू कर देती है। तब तक वहाँ पर ली आ जाता है, जो कि उसे बोलने लग जाता है कि तुमने लगता है यहाँ पर अपनी आखिरी बस मिस कर दी है, लेकिन अब मुझे तुम ये मत कहना कि वो बस के मिस होने की वजह से तुम यहाँ पर चल कर जा रही हो। वो उसे कहने लग जाती कि सिर्फ तुम्हें क्या और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली कहता कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, उस रात के बाद तुम यहाँ पे मुझे जरूर याद रखोगी। देखो, मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहता हूँ कि वो इंसान जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी मेहनत करवाता है, वो उसे लव नहीं करता होगा। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से सब बिल्कुल नहीं करा था, और आखिर उस मामा बॉय में ऐसा क्या खास है जो तुम यहाँ पर उसे इतना पसंद करती हो। इसे यहाँ पर कहते कि देखो, हम दोनों एक दूसरे को लव करते। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम उसे लव करते हो ना कि वो तुम्हें। साफ साफ नजर आता है कि यहाँ पर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम दोनों मिलकर यहाँ पर मेहनत कर पैसे अर्न कर सकते हो, घर को खरीदने के लिए इक्वली तुम दोनों यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है सभी के सभी चीजें यहाँ पर तुम अकेले की जा रही हो। यूना से बोलते कि देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे रोकता है। यूना कहती है कि मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे आसपास इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां होंगी, तुम जाकर उनमें से किसी को नहीं चुन लेते, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो कहने लग जाते कि वो इसलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे कंसिडर करो, क्यों ना तुम मेरे बारे में यहाँ पर एक बार सोच कर देखो। यूना यहाँ पर पहले ही मना कर देती है। ली कहता है कि आराम से, अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर रही हो तो तुम्हें मुझे यहाँ पर बेटर रीजन देना होगा, बिकॉज देखो, मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि उस मामास बॉय को छोड़ने के बाद तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, बिकॉज तुम जो जिंदगी जी रही हो वो तो तुम यहाँ पर डिजर्व भी नहीं करती हो। वही दूसरे यहाँ पर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर ली उसे समझाने की कितनी कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर यूना ने जो अपने आसपास वॉल को क्रिएट कर रखा है, यूना को उन्हीं वॉल से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को थोड़ा अलग अंदाज से देखना चाहिए। उस समय तो यहाँ पर उनके बीच में खींचमतानी भी हो जाती है, जहाँ पर यूना गिर जाती है और गुस्से में यहाँ पर से अपने आप से दूर कर लेती है। एंड जब वो जा रही थी तब वो यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर उसे गुस्सा ली के ऊपर आ रहा है या फिर गुस्सा यहाँ पर उस मामास बॉय जी के ऊपर आ रहा है, उसकी हरकतों की वजह से आ रहा है। एंड शायद से यहाँ पर खुद फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड से इतने और उसे यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पर वो सोच कर जा रही होती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते ली को, जो कि जब घर पे पहुंचता है तब उसकी फियांसे यहाँ पर उसे सरप्राइज देने के लिए आई थी, जो सरप्राइज यहाँ पर वो ली के लिए नहीं होता। वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता कि आखिर यहाँ पर वो उसके घर पर क्या कर रही है। मियाँ उससे बोलते कि तुम बिना ये कैसा सवाल कर रहे हो, अब मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज भी नहीं देने आ सकती। वो उसे कहता है कि देखो, जहाँ आया या जाया करो, एक बार मुझसे पूछ लिया करो कि मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ या फिर नहीं, आखिर तुम यहाँ पर मुझे समझ कर रखी हो।
मियाँ से बोलते कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ऐसे भी यहाँ पर शादी के पहले हम जितना एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम जितना एक दूसरे से मिलेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। शादी तक फिर यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। वो उससे कहने लगे थे कि प्लीज शादी की बात ना करो तो बेहतर होगा। मियाँ बोलते कि क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। एंड ली गुस्से में कहने लग जाता है कि मैं मानता कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए तुमसे शादी कर लूंगा। एंड ये सुनकर भी यहाँ पर मियाँ पीछे नहीं हटती। वो उसे कहते कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम यहाँ पर एक दूसरे को लेकर यूज्ड टू हो जाएंगे। एंड वे दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि इरिटेटिंग वे में यूना से कह रही थी कि ये क्या, तुम्हें यहाँ पर टैक्सी बुक नहीं करनी थी, इसलिए तुम ऑफिस लेकर घर तक मेरे चल कर आई हो, आखिर ये सब कुछ तू। एंड तब यहाँ पर यूना से बातें बताने लग जाती है, जो सुनकर यहाँ पर मिनी से कहते कि देखो मैं तुम्हें पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, ये माँ बेटे यहाँ पर तुम्हारे लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। आखिर टैक्सी का भाड़ा का यहाँ पर तुम्हारी वॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे पैर नहीं दर्द करेंगे? तुम्हारे पास पैर है एंड तुम ह्यूमन हो, ऑफ कोर्स दिखेंगे। वो से कहते कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैं तुम्हारे घर पर आई? मैंने कहती कि नहीं यूना, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर साल भर भी मैं रुक सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश करो। शादी आके तुम यहाँ पर जी से क्यों ही करना चाहती हो? यूना उसे समझाती कि देखो ऐसे भी मैं मेरी मॉम की इच्छा पूरी कर रही हूँ, वो चाहती है ना कि मैं शादी कर लूँ और उसके लिए आई थिंक यहाँ पर जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। वो चुप रहता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, इससे और क्या ही चाहिए, बाकी चीजें मैं यहाँ पर खुद से हैंडल कर लूंगी। मैंने उसे समझाती कि शादी का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गधी से शादी कर लोगी जस्ट बिकॉज तुम्हें शादी का टैग चाहिए। शादी के बाद भी यहाँ पर अलग से एक जिंदगी होती है जिसे यहाँ पर निभाना पड़ता है। अब तुम बताओ, क्या तुम इस लाइफ में यहाँ पर खुश रहोगी या फिर डेली इसी तरीके से स्ट्रगल करती रहोगी? ये सब कुछ तो सिर्फ शादी के पहले की बात है ना, शादी के बाद सोचो वो और उसकी मम्मा मिलकर तुम्हारे पर कितना रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे। ऊपर से वो लड़का सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनता है। ऐसा भी नहीं है कि कभी अगर उसकी मम्मा गलत हो तो वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले ले, वो कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा, भले उसकी मॉम गलत हो या ना हो। यूनो उसे कहते कि देखो जी परफेक्ट है, मैं नहीं कहती कि जी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो तो तुम्हें यहाँ पर चाहता भी नहीं है। तुम्हारे बदले कोई और भी आ जाएगी तो वो से भी वैसे ट्रीट करेगा एंड कल को क्या पता वो तुम्हारे बदले सचमुच किसी और को लेकर आ जाए। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ली जैसे इंसान को चुनने की जरूरत है, बिकॉज वो तुम्हें परस्यू कर रहा है। उसे परस्यू करना बोलते हैं, उसे लव करना बोलते हैं। इसे कंपैशन कहा जाता है मैडम, जो एक टाइम बाद तुम फॉर श्योर क्रेव करने वाली हो। वो उसे बोलते कि देखो ऐसी बात नहीं है। मिनी कहते कि ऐसे कैसे नहीं है, ली के पास वो सारी चीजें जो कि वुमेन को चाहिए होती है। यूना कहते कि हाँ वो भी जो कि वुमेन को नहीं चाहिए होती, वो ऑलरेडी एंगेज्ड है एंड उसके यहाँ पर फियांसे। इस बार तो मिनी यहाँ पर अपना जिप लॉक कर देती है एंड कुछ बोल ही नहीं पाती इस बात पर। ना यहाँ पर से कहने लग जाते कि तुम्हें पता है क्या, आई रियली विश कि तुम यहाँ पर लड़का होती तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर तुमसे शादी कर लेती। और इस बात तो यहाँ पर मिनी भी एग्री करने लग जाती है कि अगर यूना लड़का होती तो वो पक्का उसी से शादी करती। एंड उसी के साथ साथ वो उसे खाना बनाने के लिए बोल देती है। मिनी कहती कि मैं खाना बनाऊं? तुम्हें पता है ना मैं खुद के हाथ का जला हुआ खाना खाती हूँ। यूना कहती कि जो भी हो मुझे अच्छा लगता है, तुम बस बना दो। वही दूसरा जैसे यहाँ पर यूना नेक्स्ट डे घर पर आती है, वैसे यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ को देखकर हैरान थी, बिकॉज इस घर में यूजुअली यहाँ पर वो और जी रहा करते थे। वो आंटी को देखकर यहाँ पर पूछने लग जाती कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आंटी बोलते कि मुझसे सवाल जवाब मत करो, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ पर थी। यूना कहते कि देखिए मैंने जी को ऑलरेडी बताया हुआ था, रात तक देरी काम करने की वजह से मेरी लास्ट बस मिस हो गई थी, इसलिए मैं अपने दोस्त घर पे रखी हुई थी। एंड आंटी यहाँ पे मेरे पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें कोई सोच समझ भी है या फिर नहीं। तुम्हें कौन कहते कि लास्ट बस तक इंतजार करने के लिए, चल कर आ जाती तो भी आ जाती। देखो मेरे बेटे के लिए मुझे यहाँ पर सारा खाना प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो मैंने तुम्हें रखा ही क्यों है यहाँ पर। एंड ये सुन के तो यहाँ पर यूना को भी गलत लगने लग जाता है, पर जी के रहने की वजह से यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो लोग यहाँ पर एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते। एंड आंटी यहाँ पर यूना को टांट मार रही थी कि यूना को मीट कम एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए, बिकॉज वेजिटेबल से यहाँ पर एक फीमेल बॉडी हेल्दी रहती है एंड आगे यहाँ पर वो बच्चा पैर करने के लिए ज्यादा शक्तियाँ ले पाती है। ये तो एकदम ही डिबेटेबल चीज थी, क्योंकि ऐसी चीज थोड़ी ना पॉसिबल है। इनफैक्ट मीट से तो ज्यादा यहाँ पर एनर्जी मिलती है। यूनो ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद से जी यहाँ पर कुछ बोलेगा, और वो बोलता भी है, लेकिन अपनी मम्मा की फेवर में कि देखो मॉम जो भी बोल रही है सही बोल रही है, वो जैसा बोल रही है वैसा करो। जिसके बाद में तो यहाँ पर बेचारी ढंग से ब्रेकफास्ट कर भी नहीं पाती है। एंड इतने में यहाँ पर वो कुछ समय बाद जब बाहर आती है तब वो यहाँ पर दोनों को आपस में बात करता चुपके से सुन रही होती है। एंड आंटी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कर रही थी कि आखिर यहाँ पर ढंग से यूना घर का काम करती भी है या फिर नहीं, एंड ढंग से यहाँ पर उनके बेटे का ध्यान रखती भी है या फिर नहीं।
इतने में यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम दोनों सेपरेट रूम में सो रहे हो या फिर सेम रूम में सो रहे हो। एंड जी यहाँ पर बताता है कि वो लोग एक्चुअल में यहाँ पर सेपरेट रूम में सो रहे हैं बिकॉज यूना चाहती है कि ये सब कुछ यहाँ पर शादी के बाद हो, ना कि शादी के पहले। और ये बात सुनते यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो जी से कहते कि देखा बेटा, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ ये लड़के तुम्हारे लायक है ही नहीं, इसमें कितनी सारी कमियां हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं मिसेस वैंग से बात कर उससे नींद से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। और ऐसे भी तुम दोनों पहले से एक दूसरे से जानते हो, कहीं ना कहीं तो तुम दोनों की बात पक्की हो जाएगी। यूना को लेकिन छोड़ना नहीं, उसे अपने साथ रखना, बिकॉज क्या है आजकल के जमाने में नौकरानी जो होती है वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। उनका सारा काम यहाँ पर यूना तो फ्री में ही कर देगी, उसे जरा से भी यहाँ पर भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर यूना कम्प्लीटली बिखर जाती है और उसे अब समझ आ रहा होता है कि ली और मिनी इतने टाइम से उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पर देखते मिया को जो कि लगेज पैक कर जा रही होती है। एंड असल में यहाँ पर वो फैशन वीक के लिए जा रही थी और वो चाहती थी कि यहाँ पर ली उसे खुद ब खुद ड्रॉप करना है, बट यहाँ पर ली मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो कुछ समय अपने आप यहाँ पे बिताना चाहता है, पर ड्राइवर यहाँ पर मिया को छोड़ाएगा। मिया कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ज्यादा मुझे मिस मत करना, मैं ऐसे भी यहाँ पर एक वीक के अंदर अंदर जल्दी लौट आऊंगी। वो उसे कहते हैं कि जो भी हो फ्लाइट पे यहाँ पर सेफली जाना। एंड बाद में वहाँ से मिया चली जाती है। एंड दोनों के बीच साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि मिया ही शायद से यहाँ पर अपने साइड से सारे एफर्ट्स डाली है एंड ली इंटरेस्टेड भी नहीं है। इनफैक्ट उसने खुद सामने से यहाँ पर मिया को समझा कर भी रखा है, बट मिया फिर भी उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, एंड यहाँ पर वो होती है मिनी के साथ में, जहाँ पर वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और मिनी से ज्यादा यहाँ पर यूना ने ड्रिंक कर रखा था। मिनी भी समझ आती है कि यूना को यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए बैठा हो। ड्रिंक खत्म होने पर मिनी अंदर स्टोर में चली जाती है और भी कैंस लेने के लिए, एंड यूना बाहर बैठे बैठे यहाँ पर लड़का नहाने लग जाती है। अब इतनी सारी बियर की कैंस को देखकर उसे लगने लग जाता है कि सब कुछ यहाँ पर यूना ने ड्रिंक किया होगा, तो वो उसे यहाँ पर बुलाने लग जाता है। यूना से कहते कि तुम कौन हो, और मैं यूना नहीं, मैं यूना की ट्विन सिस्टर हूँ जो कि यहाँ पर जापान से आई हुई है। उसकी इन बातों को सुनकर तो यहाँ पर वो हंसने लग जाता है और कहते कि नहीं तुम उठो, चलो हम अभी के अभी यहाँ से जाने वाले। वो उसे यहाँ पर उठा लेता है। वही दोस्तों यहाँ पर मिनी आ जाती है और वो बैग यहाँ पर ली के हाथों में धमाके से कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर वो उसे घर पर लेकर आकर सोफा पर लिटा देता है। जैसे वो किचन में उसके लिए पानी लेने जाने वाला था, तब तक यहाँ पर यूना उसे रोक लेती है और खुद ही यहाँ पर उसे क्लोज आने लग जाती है और उसे यहाँ पर किस करते हुए इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ वो ली से फिजिकली अट्रैक्टेड जरूर है। एंड यहाँ पर वो उसे 7 दिन की मोहलत मांगती है, जिसके बाद यहाँ पर लोग किस करते करते मेकआउट करते करते यहाँ पर बेड तक पहुँच जाते हैं। जिससे यहाँ पर ये मेकआउट धीरे धीरे एंटायर नाइट में बदल जाता है, जहाँ पर दोनों एक साथ में एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर यूना मॉर्निंग में उठती है और ड्रेसअप होना शुरू हो जाती है और उसकी आवाज सुनती वहाँ पर तो ली भागते हुए आ जाता है, जहाँ पर आती वो यूना को हक करने लग जाता है। एंड इसके बाद तो यहाँ पर दोनों एग्जैक्टली कपल्स की तरह रह रहे थे, एक साथ यहाँ पर रोमांटिकली ब्रेकफास्ट करते हैं, मूवीज देखते, जहाँ पर तो ली कंटिन्यूसली उससे किस मांगे जा रहा था। एंड यहाँ पर यूना जानबूझकर उसे टीज करने लग जाती है। वह दूसरे बाद में यहाँ पर वो लोग डार्ट वाला गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर डार्ट से नहीं बल्कि यहाँ पर एक एम होता है और वो अपने कार्ड की मदद से अपना एम फिक्स कर रहा था। एंड उसने यूना पर छोड़ दिया था कि यूना जो भी पोजीशन बोलेगी उस पोजीशन पर यहाँ पर वो अपने कार्ड को एम करेगा। एंड ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है, जिससे यहाँ पर यूना को क्लिक होता है कि जिस दिन यहाँ पर वो नंबर ब्लाइंडली सिलेक्ट कर रहा था उसने तो देख ही लिया था कि आखिर वहाँ पर कौन सा नंबर है और उसका एम पहले से बेहतर था, विच मीन्स जानबूझकर उसने यहाँ पर यूना को 11 नंबर दिया था एंड यहाँ पर 11 नंबर पर अपना कार्ड फेंका था। यूना यहाँ पर इस बात को लेकर उससे कन्फ्रंट करने लग जाती है एंड ली भी इन बातों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ये सब कुछ यहाँ पर पहले से प्री प्लान कर रखा था। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहता है कि अरे तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए, वो जब यहाँ पर हम उसके पहले मिल चुके होते तो कितना ज्यादा बेटर होता। अब छोड़ो, मैं भी तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ कि एम कैसे करते हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर वो लोग पार्क में भी जाते हैं खेलने के लिए, जहाँ पर ढेर सारी गेमिंग एक्टिविटीज होती है। एंड यहाँ पर यूना तो बहुत डर रही थी, लेकिन ली यहाँ पर से बता रहा होता है कि उसे कितना फियरलेसली चीजों को अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज थोड़ी ना यहाँ पर उसे कुछ इंजरी होगी। वही दूसरा यहाँ पर होती है निया, जो कि यहाँ पर ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर ली उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो वो उसे वॉइस नोट भेज देती है। वह दूसरा यहाँ पर होते हैं ली और यूना, जो कि लंच प्लेस पर चले जाते हैं।
एंड ये स्पॉट यूना का फेवरेट होता है। बस डिफरेंस ये था कि पहले यहाँ पर यूना पैसे बचाने के चक्कर में लिमिटेड डिशेस ऑर्डर करती थी, लेकिन यहाँ पर आज से सबने सभी डिशेस एक साथ में ऑर्डर करती है जो कुछ भी उसे पसंद हो। एंड यहाँ पर ली को वो बता रही होती है कि ये वाला तो उसका फेवरेट है, बट ली को यहाँ पर वो खाना पसंद ही नहीं है। तो यूना गॉड से प्रे करने लग जाती है कि गॉड मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मत देना जो कि खाने को लेकर इतना पिकी ईटर हो। ये सुनते यहाँ पर वो तुरंत इस डिश को ट्राई करता है एंड गॉड से कहता है कि मत सुनना, मैं सारा खाना आपसे खाऊंगा। एंड ये देखकर यहाँ पर यूना हंसने लग जाती है एंड कहते कि अब चेंज नहीं होगा, मैंने तो फिश यहाँ पर ऑलरेडी मांग ली है। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग ड्रिंक कर एंजॉय करने लग जाते। ली तो उसे यहाँ पर चीज करता है कि देखो ज्यादा ड्रिंक मत करना, बिकॉज अभी भी यहाँ पर दिन नहीं चल रहा, रात ही हुई है। फिर रात को वो लोग यहाँ पर लेक के पास चले जाते जहाँ पर वो लोग बैठ कर फुल जरिया चला रहे थे। एंड उसे भी यहाँ पर वो उसे जेन्युइनली क्वेश्चन कर जाता कि आखिर यहाँ पर यूना जी के साथ शादी क्यों करना चाहती है। यूना कहती वो इसलिए बिकॉज हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, उसे भी शादी करनी है और मुझे भी शादी करनी है। लियो से समझाता है कि ये तो कोई रीजन नहीं है किसी के साथ शादी करने का। एंड तब यहाँ पर यूना उसे बता रही होती कि उसे बस शादी करने से मतलब है एंड यहाँ पर वो जी के साथ ही करेगी। तब तक यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ का कॉल आने लग जाता है जो कि वो पिकनिक करती एंड आंटी उसे ढूंढते ढूंढते लेक तक आ जाती है जहाँ पर यूना तुरंत ही ली को लेकर चुपने लग जाती है। एंड आंटी को यहाँ पर अपने बेटी का कॉल आता है जो कि उसे कहते हैं कि माँ आप घर आ जाइए। वो घर आ जाएगी, लेकिन आंटी बोलते कि नहीं, मैंने सुना कि वो यहीं कहीं घूम रही है किसी और के साथ में, एक बार मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं फिर देखना कि मैं उसकी क्या बुरी हालत करती हूँ। और ऐसी सारी चीजें यहाँ पर वो बोल रही होती है। जैसे ली कुछ बोलने वाला था यूना यहाँ पर उसे चुप कराने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है एंड कहता है कि देखो अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अगर मुझे शांत कराना होगा तो फिर तुम्हें मुझे किस करना होगा, ना कि फिंगर ऑन लिप्स करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग अपना आखिरी वाला फुलझड़ी जला रहे होते हैं जहाँ पर यूना उसे बता रही थी कि उसे फायरवर्क्स नहीं पसंद है, लेकिन पसंद भी है। तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि ऐसे कैसे तुम सेम चीज को लाइक और हेट नहीं कर सकती। तब यूना उसे बता रही होती है कि मैं यहाँ पर फायरवर्क्स जब लाइट करती हूँ तो वो एक झटके में यहाँ पर बर्न होते, क्रैक होते और बस फिर खत्म हो जाते। तो वो उसे यहाँ पर समझा रहा होता है कि वो इसलिए बिकॉज फायर क्रैकर्स यहाँ पर फ्लावर्स की तरह होते हैं। फ्लावर्स अगर मैं आज से मैं दूंगा तो कल परसों तक वो मुरझा जाएंगे एंड वो फ्यूचर के लिए नहीं होते, वो सिर्फ प्रेजेंट के लिए होते, प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए होते हैं। एंड ये सब कुछ स्टेट करता है कि हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और पास्ट का रिग्रेट नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रेजेंट में यहाँ पर उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, भले वो मोमेंट शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो। एंड यहाँ पर ये सुनते ही यूना उसे किस करने लग जाती है। एंड फिर इसके बाद में एज यूजुअल यहाँ पर यूना की मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी होती है क्योंकि यहाँ पर ली जो उसे उठाने के लाया था, ली ने यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर भी किया था। पर यूना कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। वो उससे पूछने लग जाता है कि क्यों तुम्हें मेरे हाथ के एग्स पसंद नहीं आए। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि देखो तुम्हें पता है क्या कि अगर तुम कंपनी के सीईओ नहीं होते तो तुम फॉर श्योर यहाँ पर एग का पूरा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे एग्स इतनी ज्यादा डिलीशियस है। और बस वही नहीं, सभी के सभी खाने। तो वो उसे कहने लग जाते कि सब समझ जाओ मैं, तुम मुझे यहाँ पर मक्खन लगाने की कोशिश कर रही हो। एंड जब उनका ये लवली मोमेंट्स चल रहा था उस समय यहाँ पर निया घर पर आ रही होती है, लिफ्ट में थी एंड वो दोनों भी यहाँ पर घर पर थे। लेकिन जब तक वो घर पर पहुंचती वो दोनों घर पर तो होते ही नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है बिकॉज जब यहाँ वो एयरपोर्ट से निकली थी तब यहाँ पर असिस्टेंट ने ली को कॉल करके बता दिया था कि मिसेस निया वापस आ चुकी है, घर की ओर बढ़ रही है। और ये सुनते यहाँ पर उसे यूना को बता दिया था कि अब जब वो घर आ रही है तो उन्हें यहाँ पर बाहर ट्रिप पर जाना चाहिए। एंड यूना को पता होता है एक अच्छी स्पॉट जहाँ पर वो लोग जा सकते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, और वो से लेकर यहाँ पे एक प्यारे से लेक के पास आ जाती है जहाँ पर यूना उसे बता रही होती है कि वो उसकी फेवरेट स्पॉट है। जब भी यहाँ पर वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है, उसके दिमाग में सारी चीजें उलझी होती है, तो वो यहाँ पर इसी रिवर के पास आती है, बैठती है, आराम से ब्रीज को एंजॉय करती है एंड आराम से अपना पीसफुल टाइम स्पेंड करती है। एंड ये उसका सबसे फेवरेट स्पॉट है। तो वो उसे यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं कल यहाँ पर चली जाऊंगी। वो उसे कहता कि क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो कहती कि नहीं, जितना टाइम हमें एक दूसरे को देना था वो तो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है,
तो आई थिंक हमें अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। और मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले जाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एंडिंग को यहाँ पर नॉर्मल रखना चाहती हूँ। तब यहाँ पर लियो से बस हक करने लग जाता है और इससे पता होता है कि ये तो उन दोनों की एंडिंग बिल्कुल नहीं है। उन दोनों की एंडिंग एक प्रॉपर एंड एक अच्छी एंडिंग होगी, जहाँ पर दोनों के एक दूसरे को गुड बाय बिल्कुल नहीं बोलना होगा। इसके बाद यहाँ पर होता है उन दोनों का फाइनल वॉक और उसी के साथ साथ उनका फाइनल हक। ली यहाँ पर कहने लग जाता है कि सचमुच सेपरेट होना कितना ज्यादा क्रूअल है। यूना कहती कोई बात नहीं, मे भी हम यहाँ पर वापस कभी मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हाय जरूर बोलूंगी। तब वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, पहले यहाँ पर तुम अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट अर्ज पर क्यों ना हो, मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। तुम कैसे भी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे रीअश्योर कर रहा होता है कि इवन इफ यहाँ पर उसकी शादी हो भी गई एंड वापस भी वो आई डिवोर्स लेकर, तो भी ली यहाँ पर उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। एंड जब यहाँ पर ली घर पर जाता है, तब यहाँ पर नियाज पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम इतने समय से मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे। लियो से कहने लग जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदा हूँ और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर कौन सा एक्चुअल में मेरी वाइफ बनने का नाटक करना है। वो उसे बोलने लग जाता है कि देखो, तुम्हें भी पता है डैड का रीजन, लेकिन लियो से कहता है कि बस अब बहुत हो गया। आखिर तुम कितनी बार यहाँ पर डैड को बीच में लाने वाले हो हमारे अफेयर के लिए। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जिसे यहाँ पर जी का कॉल आ रहा था। जी यहाँ पर उसे कह रहा था कि देखो मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में यूना, तुम्हें कैसे भी कर उन्हें परस्यू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर यूना का डिसीजन बनाना है कि वो उसे शादी के लिए पूछेगी या फिर सीधा यहाँ पर ब्रेकअप के लिए पूछेगी। हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि यहाँ पर निया को अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कह रहा था, बिकॉज वो ये शादी नहीं करना चाहता। निया से कहने लग जाते कि देखो, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तक हम यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो हमारी फीलिंग्स कैसे डेवलप होगी। हमें यहाँ पे एक दूसरे को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड लॉयल्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस चीज के लिए तुम मुझे यहाँ पर स्पेस दे ही नहीं रहे हो। ली यहाँ पर कहता है कि देखो, स्टार्टिंग से क्लियर था कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैं इन चीजों को यहाँ पर बीच में नहीं आने देने वाला हूँ। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है एंड तुम्हें मैंने ये चीज एक बार नहीं बल्कि बहुत बार बोली होगी, पर तुम हो जो कि मेरी इन बातों को हमेशा इग्नोर कर कर अपनी पॉइंट्स को स्टेट करती हो, सिर्फ अपनी बातें बोलती हो कि ऐसे तुम्हारे बोलने से सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। मैं कहती कि लेकिन जब हम ट्राई करेंगे ही नहीं, तो वो से कहने लग जाते कि किस बात का ट्राई, जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, ये लव नहीं है, तो मैं ट्राई करूँ ही क्यों अगर मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ तो। आई नो कि ये सब कुछ समय बहुत हर्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझना चाहिए, मैं अपनी बात को और कितनी बार एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे कहकर वो उसे बोलने लग जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आज ही खत्म कर रहा है एंड इसके बदले में यहाँ पे वो उसे कंपेंसेशन पे कर देगा। एंड ऐसे कहकर वो अपने बेडरूम की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर बेचारी निया रोने लगती है। एंड हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना और मेरी आपस से बात कर रहे थे एंड यूना यहाँ पर उसे प्री वेडिंग फोटोशूट के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर मैंने उसे कहने लग जाती कि सचमुच तुम लगता है यहाँ पर मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हो। यूना कहते कि देखो, मेरी एज ही क्या है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर 30 की होने वाली हूँ और इसके पहले तो मुझे यहाँ पर शादी कर ही लेनी चाहिए। मेरी बोलते कि जस्ट बिकॉज तुम बुढ़ी हो रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप की बलि चढ़ा दोगी। यूना उसे कहते कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी भी शादी होनी बची है, हम तुम्हारे टाइम पे देखते कि तुम क्या करती हो। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट जाकर ली को बता रहा होता है जो वीडियो यहाँ पर मिसेस निया ने उसे भेजी हुई है। एंड इसके अंदर यहाँ पर निया उसे बता रही थी कि वो यहाँ पर ड्रेस लेने के लिए आई है, कोई नॉर्मल सा नहीं बल्कि वेडिंग ड्रेस, वेडिंग के शोरूम में। ये सुनते यहाँ पर सबसे पहले तो वो पीछे में लड़की चेक करता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूना जैसी दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है कि यूना भी शादी करने वाली है और वो अपनी वेडिंग ड्रेस ही वहीं पर सिलेक्ट करने के लाई होगी। और ये सोचते वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। यूना यहाँ पर ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है एंड स्टाफ उससे पूछ रही थी कि आपके फियांसे आपके साथ नहीं आए। यूना बताने लग जाते कि नहीं, वो थोड़ा सा काम में बिजी है। वह दूसरे यहाँ पर ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है एंड हम यहाँ पर देखते ली को, जो कि यहाँ पर यूना को ढूंढने के लिए आया था, पर उसे दिख जाती है यहाँ पर निया। निया उसे पूछते कि ये ड्रेस कैसा रहेगा। वो उसे कहते कि अच्छा है, ट्राई कर लो। एंड वो ड्रेस ही चेंज करने के लिए जाती है। वो तुरंत यहाँ पर यूना को ढूंढना शुरू कर देता है। यूना अपनी ड्रेस ट्राई करती है, वो ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। वो स्टाफ से कहते हैं कि मैं थोड़ा इंतजार कर आपको डिसीजन बता दूंगी। एंड तब तक वहाँ पर ली आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि आखिर वो ड्रेस उसके ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। यूना यहाँ पर उसे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कह रहे तुम्हारी वेडिंग ड्रेस की तारीफ करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड बाद में यहाँ पर जैसे वो उसकी वाइफ की यानी कि फियांसे निया की आवाज सुनती है, वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और तब तक वो गिरने वाली थी, पर यहाँ पर लियो से संभाल लेता है।
यूना से कहती कि देखो, हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमारा टाइम स्पेंड कर लिया है एंड फिलहाल ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी फियांसे यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारी फियांसे यहीं पर है। वो उसे कहते कि देखो, मैं तो जानता कि मेरी फियांसे यहीं पर है, लेकिन वो मेरे फियांसे बनने के लिए रेडी नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। वही दूसरे यहाँ पर निया से ढूंढ रही होती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे थे। निया उस कर्टन के पास ऑलमोस्ट आ तो जाती है, बट वो सोचती कि नहीं, कोई चेंज कर रहा होगा तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो मुड़कर दूसरी ओर चली जाती है। एंड यहाँ पर होती है यूना जो के ली को जाने के लिए बोल रही थी एंड तब तक वो खुद ही वहीं पर फिसल कर गिर जाती है, जहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है एंड ली यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर सोफा पर बैठा देता है और उसे मसाज करने लग जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम्हें अब बेटर लग रहा है। यूना उसे एक चीज कहती है कि देखो, जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे बेटर बिल्कुल नहीं लग सकता, मैं यहाँ पर कम्प्लीटली डाउट में रहूंगी एंड साथ साथ टेंशन में कि तुम्हारी फियांसे हमें इस तरीके से एक साथ ना देख ले। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है एंड हैप्पी मैरिज कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लिली सोच रही थी कि आखिर कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उस इंसान से दूर जाने के लिए जिससे यहाँ पर बस अभी अभी मिली हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर वो उसकी पूरे की पूरी सोल का एक एंटायर हिस्सा हो। ऐसा करते करते यहाँ पर कुछ हफ्ते ऑलरेडी बीत जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को एंड जी को, जो कि यहाँ पर अपना पहला घर खरीदने के लाए थे। यूना जैसे रियल एस्टेट का लोगो देखती है वो मना कर देती है, बिकॉज यहाँ के घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते और अफोर्डेबल नहीं हो सकते। जी कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, यहाँ पर मैंने बात कर ली है, फिलहाल रेट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लो चल रहे हैं। एंड तब तक वहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर जी ऑलरेडी ली से मिल चुका है एंड तब यहाँ पर वो यूना को भी वेलकम कर रहा होता है। दोनों प्रिटेंड करते कि जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। नृत्य से यहाँ पर से पता चलता है घर के अंदर आने पर कि वो लोग वही घर परचेस कर रहे जिस घर में यहाँ पर ली ने और यूना ने पूरे अपने 7 दिन एक साथ बिताए हो। तब तक वहाँ पर निया भी आ जाती है एंड जी को ये घर यहाँ पर बहुत पसंद आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर यूना को हर एक मेमोरीज, हर एक घर की कॉर्नर की याद आ रही होती है कि दोनों ने यहाँ पर कैसे स्पेंड की थी। निया यहाँ पर कहने लग जाती कि वो क्या है ना, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हम इस घर को सेल कर रहे हैं बिकॉज हम इससे भी और भी बड़ा कर लेना चाहते हैं। जी बोलता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शादी होने वाली है, हम यहाँ पर इस घर को खरीदना चाहते हैं ताकि हमारा एकदम से फ्रेश स्टार्ट हो सके। यहाँ पर जी गैरेज के बारे में पूछने लग जाता है। निया उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गैरेज दिखाती हूँ कि कहाँ पर है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर ली यूना को समझा रहा था कि उसे घर खरीद लेना चाहिए। यूना यहाँ पर तो सबसे पहले उसे कंग्रेचुलेट करती है और उसके मैरिज लाइफ के लिए, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है कि वो ये घर नहीं खरीदना चाहती, बिकॉज जीना को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि लिए जानबूझकर यहाँ पर इस घर को कम प्राइस से बेच रहा है ताकि यूना यहाँ पर सेफली और कंफर्टेबली रह सके। एंड यूना उस जगह पर नहीं रहना चाहती जहाँ पर ऑलरेडी उसके और ली के इतने सारे मेमोरीज इकट्ठे हो, और वो भी इतने अच्छे जो कि यहाँ पर अगर वो रोज यहाँ रहेगी तो रोज उस मेमोरीज की याद आएगी। फिर कैसे यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को लेकर लॉयल हो पाएगी। वो उसे यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। ली उसके क्लोज आता है तो वो उसे दूर चली जाती है एंड कहती कि प्लीज प्लीज यहाँ पर ऐसा सब कुछ मत करो, मुझे बहुत वियर फील हो रहा है। ली उसे कहता है कि देखो बात समझो, तुम्हें यहाँ पर अपना कंफर्ट देखने की जरूरत है और ऐसे भी तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये घर यहाँ पर इतने कम प्राइस में सेल हो रहा है। यूना कहती कि क्यों सेल हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, आई नो कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से कर रहे हो। ली कहता है कि अगर इतना ही पता है तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती, हम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर सकते, और उन दोनों के साथ शादी करने के बदले हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी क्यों नहीं कर सकते। तब तो यहाँ पर ली उसे किस करने लग जाता है और मेरे दूसरी ओर जी और निया दोनों ऊपर की ओर आने लग जाते। ऊपर आते ही यहाँ पर जी उसे बताने लग जाता है कि गैरेज कितना ह्यूज था एंड प्लस गैरेज में यहाँ पर कपल से कितने सारे लग्जरियस कार रखे हुए थे। ले तो यहाँ पर रेट्स को और भी ज्यादा डाउन कर देता है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर जी खुश हो जाता है कि इतना बड़ा घर, इतना एक्सपेंसिव घर के प्राइस इतने लो दाम में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। एंड बाद में जाकर यहाँ पर यूना मिनी को बताने लग जाती है उन रेट्स के बारे में, जिसे सुनकर तो यहाँ पर मिनी के पैरों से भी जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि ली क्या पागल हो चुका है जो कि इतना एक्सपेंसिव घर इतना सस्ते में सेल कर रहा है। यूना बोलती कि उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो उस घर को चाहे तो यहाँ पर फ्री में भी बेच दे, लेकिन कोई फिर डाउट करने लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर उसे मिनिमम प्राइस से लगाना ही है। मिनी तो यहाँ पर उसे समझा रही होती कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर घर ले लेना चाहिए, बिकॉज इतना सस्ते में इतना ह्यूज एक्सपेंसिव वो भी इतने अच्छे एरिया में घर उसे मिलने से रहा।
यूना मना कर देती है एंड कहती है कि नहीं, अगर मैंने वो कर लिया तो मेरे और ली के जितने भी मेमोरीज है उस घर में वो सब मुझे यहाँ पर डेली बेसिस पर याद रहेंगे। मैं उन्हें बुलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ बट फिर भी मैं उन्हें नहीं बुला पाऊंगी एंड मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पास को यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में आकर उन्हें हर्ट होने दूँ। मैंने कहती कि देखो, सबसे पहली बात, मेरे को तो तुम्हारा दिमाग समझ में आता नहीं है। तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ का डिसीजन सबसे पहले बनाना चाहिए कि तुम किस इंसान के साथ में आगे जाकर खुश रहना चाहती हो, ना कि सिर्फ सर्वाइव करना चाहती हो। तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है। एंड यहाँ पर यूना इस बात पर उसे कुछ बोलती ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर यूना चली जाती है नेक्स्ट डे से मिलने के लिए प्रॉपर्टी डिस्कशन के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से स्मोक लेकर उसके ऊपर ही यहाँ पर स्मोक करने लग जाती है। ली कहती कि अचानक से तुम्हारे बिहेवियर में एक चेंज कैसे आ गया। एंड यूना तो यहाँ पर से सामने से किस भी कर देती है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर से वो सोच रही थी। ली उसे बोलता है कि तुम कौन सी दुनिया में खो गई, क्या तुम भी स्मोक करती हो। वो कहती कि नहीं, मुझे स्मोकिंग नहीं पसंद है, मैं तो बस तुम्हारे हाथों से लेकर उसे फेंक रही थी। एंड फिर कार में बैठकर वहां से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर ली उसे प्रॉपर्टी दिखाने के बजाय लेकर चला जाता है कैंपिंग करने के लिए। यूना यहाँ पर मना करने लग जाती है बट वो उसे कहता है कि देखो, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर आया हूँ, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर दोनों अपने कैंपिंग के टाइम को बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर तो वो लोग ड्रिंक भी करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर यूना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड फाइनली यहाँ पर वली को अपनी लाइफ के बारे में बताती है। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है। वली को बता रही होती कि वो एक ऑर्फन है एंड उसके अडॉप्टिव मॉम डैड एक गैम्बलर है, यानी कि उनके पास पैसों की बहुत कमी है और वो लोग गैम्बलिंग करते ताकि वो लोग एक दिन रिच बन सके। लेकिन गैम्बलिंग की वजह से यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। वो लोग भारी भरकम डेट में चले गए, जिसे पे करने के लिए यहाँ पर उन्हें यूना की शादी फिक्स करवानी पड़ी। उन जारी के पैसे से यहाँ पर वो उन चीजों को पे कर तैयार है एंड इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पर यूना उस शादी को नहीं छोड़ सकती है। ली यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम इतनी सभी चीजों से गुस्सा रही थी पर एक बार भी तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो उससे यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स मेरे हैं और वो मैं उन्हें खुद ही हैंडल कर लूँ। मैं किसी को यहाँ पर बीच में नहीं लाना चाहती। शायद से यही मेरा फेट है जिसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लियो उसके क्लोज आ जाता है और उसे हिम्मत दे रहा था और उसे मोटिवेट करता कि उसे यहाँ पर हार नहीं माननी चाहिए। यूना यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहती कि अगर हार मान ली होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठी होती, आज तो मैं यहाँ पर न जाने अपने खुद के मॉम डैड के साथ ऊपर होती। वही दूसरे यहाँ पर वो फाइनली एक्सप्रेस कर देती है कि वो ली से लव तो करती है पर उसमें इतनी डेयरिंग नहीं है कि सब कुछ छोड़कर यहाँ पर वो आगे बढ़ सके, बिकॉज लव यहाँ पर उसके घर के प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा नहीं लगता है। डब्ल्यू से कहता है कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि लव यहाँ पर सबसे बड़ा होता है। और वही दूसरा यहाँ पर कुछ ज्यादा जंग थी तो फिर वो उसे वहां से लेकर घर की ओर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे लेकर घर ही चला जाता है जहाँ पर वो यूना को अच्छे से चला रहा था कि तब तक वहाँ पर आवाज सुनकर जी बाहर आ जाता है एंड लाइट्स ऑन करके गुस्से में पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। वो उसे यहाँ पर सबसे पहले लाइट्स ऑफ करने के लिए कहता है ताकि यूना यहाँ पर उठ ना जाए। और जैसे यहाँ पर जी उसकी शक्ल देखता है, वली को यहाँ पर पहचान जाता है। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम यूना के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब लियो उसे बताता है कि यूना ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए वो उसे लेकर यहाँ पर घर पर आया है। जी कहते कि मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तुम दोनों उस दिन पहली बार मिले थे और पहली बार मिलते ही उसने तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लिया। ले कहते कि नहीं, मैं तो उससे बहुत टाइम से जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर वो मुझे कुछ समय पहले से जान रही है और ऐसे भी तुम होते कौन हो ये सब कुछ क्वेश्चन करने वाले। जी बोलता है कि देखो, अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो, मैं उसका फियांसे हूँ, हम शादी करने वाले हैं। ली कहने लग जाता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या सोचकर यहाँ पर यूना ने तुम्हें हाँ बोला होगा शादी करने के लिए। तुम्हारे अंदर तो एक मर्द बनने की तक कैपेबिलिटी नहीं है, हस्बैंड तो दूर की बात है। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो, जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर हमें कम दाम पर होम दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी सुना सकते हो। ली कहते कि मैं कुछ भी नहीं सुना रहा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कड़वा सच बता रहा हूँ। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी वाइफ के पैसे पे पल रहे हो, यहाँ पर वो भी घर के लिए पे करे, वो ही वेडिंग के लिए पे करे और तुम बात सुनो अपनी मम्मा की। तुम एक मम्माज बॉय हो जो कि सिर्फ अपनी मम्मा की बातों में रहते हो एंड जहाँ पर अपनी वाइफ का स्टैंड लेना नहीं चाहते, उसे खुश रखना नहीं जानते। और एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग जिंदगी जी रहे हो और बेचारी वाइफ यहाँ पर सफर कर रही हो। देखो जी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी पर्सनैलिटी एंड तुम्हारा कैरेक्टर, और मुझे यहाँ पर कोई बहस नहीं करनी है। घर के पेपर्स में साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ,
जो घर के प्राइसेस है 50% तुम पे करोगे एंड 50% यहाँ पर यूना पे करेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर घर के पेपर्स पे किसी के नाम होंगे तो वो यूना होगी, तो ही मैं पेपर्स पर साइन करूंगा। वरना याद रखना, घर तो दूर की बात है, कंपनी से तुम्हें निकलवाना मेरा चुटकियों का काम है, बिकॉज वो कंपनी भी मैं ओन करता हूँ। एंड ये कहकर वो आखिरी बात उसे कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि यूना यहाँ पर हैप्पी रहे और उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर सी की होगी। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाता है। एक से यहाँ पर यूना जैसी होती है वैसे यहाँ पर उसे याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो रात को ली के साथ कैंपिंग में गई थी। और उस समय यहाँ पर उनके बीच एक क्लोजनेस बढ़ी भी थी और ली ही यहाँ पर उसे घर लेकर आया था, बट फिर वो सो गई थी और उसके बाद में की बात यहाँ पर उसे कुछ याद भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते ली को जो कि घर पे था एंड जिस तरीके से यूना को सभी मेमोरीज याद आ रही थी, ठीक उसी तरीके से ली को तो उसी दिन से याद आ रही थी जिस दिन यहाँ पर उनका वो 7 डेज कंप्लीट हो गया था। एंड अब तक यहाँ पर उसे लगता है कि उनका फ्यूचर जरूर हो सकता है अगर यूना यहाँ पर हाँ कहते तो। दूसरा यहाँ पर यूना कंफ्यूज थी, वो मिनी को कॉल कर बता रही होती कि उसे कितना हर्ट फील हो रहा है ली को रिजेक्ट करते हुए। मिनी कहते कि ये सारी बातें तो तुम मुझे मत बताओ, अगर तुम्हें हर्ट फील हो रहा है तो फिर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मैं थोड़ी ना ली हो जो तुम मुझे बता रही हो। देखो यूना, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। जब तक तुम चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगी और अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तब तक यहाँ पर कैसे तुम आगे बढ़ पाओगी। कुछ चीजों को यहाँ पर छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों को पाने के लिए, और तुम वो करने के लिए रेडी हो नहीं। तुम अपने ही लूप में फंसती जा रही हो और अपने आप को ही सैड करती जा रही हो, ये कहकर कि तुम अपने आप को एक अच्छी जिंदगी दोगी, लेकिन वो सिर्फ फेक होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती है। ऐसा बोलकर यहाँ पर मिनी कॉल कट कर देती है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक का सीन देखते हैं जिस दिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज के पेपर साइन होने थे और समय यहाँ पर यूना जा रही होती है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पर जैसे यहाँ पर वो ऑफिस के बाहर पहुंचती है, वो ली को और जी को वहाँ से बाहर निकलता देखती है, जहाँ पर जी उसे बता रहा था कि ऑलरेडी पेपर्स उसने यहाँ पर साइन कर दिए और अब यहाँ पर उनके पास उनका खुद का घर आ चुका है। यूना उसे कहती कि तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे। जी कहता कोई बात नहीं, हम दोनों मैन ही तो है, हम अच्छा ही डिसीजन बनाएंगे। वही दूसरा वो उसे कहता है कि तुम मिस्टर ली के साथ बात कर सकती हो, मैं तब तक जाता हूँ। एंड जाने से पहले यहाँ पर वो यूना से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकता हूँ, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। एंड यूना यहाँ पर उसे जैकेट दे भी देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो ली को ग्रीट कर वहाँ से जाने लग जाती है। एंड ली यहाँ पर अपना जैकेट उतार कर यूना को देने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर उसे कहते कि मुझे इस जैकेट की जरूरत नहीं है। ली उसे कहने लग जाती कि क्यों, क्या तुम यहाँ पर ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें ठंडी नहीं लगती? ऐसा यहाँ पर जी को लगता होगा बट मुझे नहीं। आखिर तुम्हारी आंखों के सामने कितनी सारी चीजें, लेकिन इसके बाद भी तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मैं तुम्हें समझाऊं या कोई और तुम्हें समझाएगा। और जब वो ये सब कुछ बोल रहा था तब तक तो यूना ही यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और दूसरे यहाँ पर उसे लेकर तुरंत ही घर आ जाता है, जहाँ पर उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। तब डॉक्टर यहाँ पर से बता रहे होते वीकनेस की वजह से एंड हैवी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर उनकी बॉडी को ये सब कुछ हुआ है, तो फिर उन्हें आराम करने की पूरी जरूरत है। यहाँ पर वो नींद में होते और नींद में भी यहाँ पर घबरा रही थी, जहाँ पर वो ली को नहीं जाने के लिए बोल रही होती है एंड ली बस उसी के पास वहीं पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यहाँ पर बोलती है, उससे सचमुच रियलाइज हो जाता है कि अगर ली ने यहाँ पर उसकी मदद की होगी। एंड तब यहाँ पर ली उसके लिए पॉचेस लेकर आ जाता है। ली यहाँ पर उसे कहता है कि आई नो कि तुम्हें यहाँ पर रुककर कितना ज्यादा हीट हो रहा होगा, लेकिन बस ये पॉचेस खा लो, उसके बाद में तुम जा सकती हो। लेकिन नहीं, यूना यहाँ पर उससे बताती कि वो और कुछ समय यहाँ पर रुकना चाहती है, जिस चीज के लिए यहाँ पर तो वो उसे खुशी खुशी हाँ बोल देता है। एंड यहाँ पर यूना भी हैप्पी हो जाती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि अपनी मॉम को भी उस घर में लेकर आ जाता है। एंड यूना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुराने घर को छोड़कर आंटी यहाँ पर भी उन्हीं के साथ रहेगी। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये रहा मेरा और यूना का घर। आंटी बोलते कह रहे बेटा हमारा घर बोलो, तुम्हारा और यूना का कैसे हो गया? एंड इसी बात को लेकर यहाँ पर जब यूना आती है तब क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इसका मतलब है क्या। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस घर का रजिस्ट्रेशन उसके या जी के नाम के अंदर नहीं, बल्कि यहाँ पर जी के मॉम के नाम के अंदर जो है, जो कि एकदम पैथेटिक एंड रिडिकुलस चीज है। तो वो उसे यहाँ पर समझाने लग जाती है। जी कहते हैं कि देखो तुम मुझे समझाओ मत, वो हमारी मॉम है, वो हमसे बड़ी है, और ऐसे भी हम हमारे नाम पे प्रॉपर्टी रखकर क्या करेंगे, बेहतर होगा अगर ये सब कुछ यहाँ पे मॉम के नाम पर हो। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि यूना तुम्हें समझना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता। यूना कहते कि देखिए ये घर मैंने यहाँ पर मेरे पैसों से खरीदा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये मेरे नाम पर होना चाहिए, ना कि आपके नाम पर।
आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि चुप करो, कल को क्या पता तुम यहाँ पर भाग गई, मेरे बेटे के साथ में डिवोर्स ले ली, तब क्या होगा? तब भी यहाँ पर तुम हमें घर से निकाल दोगी। इसलिए मैं अगर इस घर का ओनरशिप लूंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी भी यहाँ पर यूना पर चिल्ला रहा था कि यूना गलत है। यूना कहती कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और तुम सिर्फ अपनी मॉम की साइड लिए जा रहे हो। लेकिन यूना यहाँ पर मना कर देती है कोई चीज को एक्सेप्ट करने से। वो कहती है कि ठीक है, घर में रहना चाहते हो तो रह लो, लेकिन या तो घर मेरे नाम पर होकर रहेगा या फिर मैंने जितने पैसे दिए वो सब कुछ मुझे ले लो और घर रख लो। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर आंटी को लग रहा होता है कि बस बोलने की बात है, वो थोड़ी ना एक्चुअल में कोई स्टैंड लेने वाली है। वहीं दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं निया को, जिसके पास यहाँ पर तस्वीर आ जाती है यूना की और ली की एक साथ में, जिसे देखकर यहाँ पर अब उसे समझ आ जाता है कि ली ने आखिर यहाँ पर वो घर यूना और उसके हस्बैंड को इतने कम दाम में क्यों दिया, और साथ साथ यहाँ पर उसे उनके सीक्रेट रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर निया उसे पर्सनली मिलने के लिए बुलाती है। निया यहाँ पर से कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया। वो सब बोलने लग जाते कि घर के रीजन की वजह से। निया कहती कि देखो, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे और ली के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यूना बोलते कि अगर तुम्हें यहाँ पर पास्ट को लेकर बातें करनी है तो मेरे पास ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने लगती, बट निया यहाँ पर उसे रोकने लग जाती, कहती कि नहीं, वो मेरा फियांसे, उसके साथ में मेरी एंगेजमेंट हुई है एंड तुम ऐसे थर्ड पर्सन बीच में आई हो, तो तुम यहाँ बैठ कर मुझसे बात जरूर करोगी, चीजें को यहाँ पर फिगर आउट जरूर करोगी, एंड मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसकी लाइफ में दोबारा से वापस कभी कदम लो ना। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि ओह, तब मेलोड्रामा शुरू होगा जहाँ पर तुम मुझे ली से दूर रहने के लिए पैसे दोगी। चलो ठीक है, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर 100 मिलियन दे दो, क्योंकि ऐसे भी अगर मैं यहाँ पर ली के साथ रहूंगी तो मेरे पास तो अनगिनत पैसे होंगे, तो तुम 100 मिलियन दे दो और पैसे यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ये सुनते यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। यूना कहती कि क्यों, अब क्यों तुम्हारा मुंह नहीं खुल जा, एंड यहाँ पर गुस्से में आकर निया उसके ऊपर पानी फेंक देती है एंड कहती कि देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए बिकॉज तुम यहाँ पर मेरे और ली के बीच में आई हो। यूना उसे पूछने लग जाती कि मैं कैसे बीच में आई हूँ, यहाँ पर मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे अप्रोच किया है। तुम तो खुश भी नहीं हो इस शादीशुदा जिंदगी में, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों एक ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में हो जहाँ पर सिर्फ नाम की शादी हो रही है, ना कि एक्चुअल शादी। मैं और ली तो यहाँ पे एक दूसरे को लव भी करते, उसे लव बोलते जिसके अंदर हैप्पीनेस होती है, बट इन दी एंड तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक स्टेटस मिल रहा है वाइफ मिलने का, लेकिन यहाँ पर तुम वो कभी नहीं बन पाओगी। यहाँ पर निया हंसने लग जाती है, बोलते कि रे बात, तुम तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पर्सन हो। सुनो, मेरे पास यहाँ पर भले ही वो रियल लव क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ली है जिसके साथ में मैं शादी करने वाली हूँ, जो कि तुम नहीं कर सकती। तुम हमेशा के लिए यहाँ पर एक मिस्ट्रेस कहलवाओगी और मैं उसकी वाइफ। भले यहाँ पर हमारा इंटरनेट रिलेशन अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी लग्जरियस लाइफ जी रही रहूंगी ली के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ में, जहाँ पर मैं खुश रहूंगी और तुम दिन ब दिन स्ट्रगल करोगी। और अब तुम्हें समझ आ गया डिफरेंस कि कौन एक्चुअल में खुश है और कौन नहीं। यूना कहती है कि अच्छी बात है, ऐसे भी ली से मैं बोर हो चुकी हूँ, अगर तुम खुश हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी लाइफ मेरी है, जहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल करे। एंड आई होप तुम समझ ही रहोगी कि ली को तो यहाँ पर उससे ज्यादा उसकी लाइफ पसंद है, तो अगर तुम उसे कंट्रोल करोगी तो वो तुम्हें यहाँ पर अपने कंट्रोल के बाहर भेज देगा। इसके बाद में यहाँ से वो ओवरथिंक करते हुए जा रही थी, ये सोच रही कि यहाँ पर आज उनके लाइफ का फाइनल चैप्टर होगा। एंड तब तक वहाँ पर ली भी आ जाता है, जो कि उससे बात करना चाहता था, बट यहाँ पर यूना उसे अपने आप से दूर रखती है एंड कहते हैं कि अगर हम डिस्टेंस मेंटेन कर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ली यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अभी भी हमारे पास चांस है चीजों को उस डायरेक्शन में लेकर जाने का जैसा हम चाहते हैं, ना कि जबरदस्ती जैसे यहाँ पर लाइफ हमसे चाहती है। हम यहाँ पर लाइफ बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी, एक दूसरे के साथ में। बट यहाँ पर यूना उसे एक्सेप्टेंस देने से मना कर देती है। वो कहती कि देखो, मुझे यहाँ पर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जान चुकी हूँ कि मेरी लाइफ कौन है एंड मुझे आगे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मेरी मेमोरीज कितनी ज्यादा अच्छी रही है, एंड आई रियली होप कि कोई उन मेमोरीज को यहाँ पर डिलीट का बटन दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सके। ली यहाँ पर कहने लग जाता कि अगर तुम्हें वो मेमोरीज इतनी ज्यादा हॉन्ट कर रही है तो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी वो चीज मेरे लिए करोगी जिसके बाद से यहाँ पर तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के लाइफ में कोई वजूद रहेगा नहीं। इस चीज को लेकर तो यहाँ पर यूना एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर फाइनल गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। और वही दोस्तों यहाँ पर माँ बेटे को देखते, जहाँ पर आंटी अपने बेटे को सिखा रही थी
कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसी उन्होंने आवाज़ उठाई या फिर वो उसकी अगेंस्ट जाती है, यानी कि जी की मॉम के अगेंस्ट या फिर जी के अगेंस्ट, तो जी को यहाँ पर तुरंत ही हाथ उठाकर उसका मुंह बंद करवा देना चाहिए। जी कहते कि देखिए हमें फिलहाल यहाँ पर शांति से काम लेना होगा। आंटी कहते कि बिल्कुल भी नहीं, हमने यहाँ पर इस लड़की को उसकी फ्रीडम देकर कुछ ज़्यादा यहाँ पर उसे सर पर चढ़ा कर रख दिया और इस लड़की को हमारी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें भी यहाँ पर उसकी औकात दिखानी पड़ेगी कि आखिर वो कितने पानी में है। मैं तो पहले से यहाँ पर तुम्हें कह रही थी किसी और से शादी करने की, लेकिन अब जब यहाँ पर सब कुछ हो चुका है तो हमें मैटर को अपने हाथों में लेना होगा। एंड तब तक यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है यूना का, जो कि उसे एक स्पेशल बात करने के लिए बुला रही होती है, वो भी यहाँ पर उसकी मम्मा के साथ में। हाँ जी, यहाँ पर कहने लग जाती कि कितना टाइम हो गया, एक फैमिली की तरह हमने यहाँ पर साथ में लंच किया ही नहीं है। यूना कुछ समझ नहीं पाती, तो फिर यहाँ पर तब तक यूना के अडॉप्टिव पेरेंट्स आ जाते, जिन्हें यहाँ पर आंटी ने बुलाया होता है यूना को और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करने के लिए और यूना से यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज राइट लेने के लिए। उस समय यहाँ पर यूना उनसे कह रही थी कि मैंने यहाँ पर जी को और आपको आज इसलिए बुलाया बिकॉज मैंने इस मैरिज को खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर आंटी और जी दोनों यहाँ पर डिनाई करने लग जाते हैं एंड वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर उस प्रॉपर्टीज की इशू की वजह से। लेकिन तब वहाँ पर लिया जाता है, जो कि आधे यहाँ पर से कहने लगे थे कि रेवा, इसलिए मैं यहाँ पर शुरुआत से प्रॉपर्टीज पूरे की पूरी आप लोगों के नाम नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे पता था कि एक दिन आप लोग अपनी डॉटर इन लॉ को यहाँ पर बिट्रे कर चले जाओगे। उस समय यहाँ पर अंकल आंटी तो घबरा जाते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों कुछ बोल भी नहीं रहे थे, वो दोनों खुद ब खुद वहाँ से चले जाते हैं। एंड यूना यहाँ पर फाइनली बता देती है कि आज मैंने आप लोगों को फैमिली डिस्कशन या वेडिंग डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया कि मैं यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ और मैं आपके इस ममाज बॉय के साथ में शादी नहीं कर सकती और नहीं आप जैसे खड़ूस इंसान के साथ कभी रह सकती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो ली के साथ में चली जाती है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से ली ने यहाँ पर उसके अडॉप्टिव मॉम डैड को धमकी दी थी और पैसे भी दिए थे, ये कहकर कि इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए यूना की लाइफ से चले जाओ एंड वापस कभी आना भी नहीं। यूना फिर यहाँ पर उसे टांग के बोलने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर उसे बता रहा था कि किस तरीके से एंड उसकी मम्मा यहाँ पर शुरुआत ही चाहते थे कि यूना बस यहाँ पर उन्हें घर खरीद कर देते, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग यूना को इतना सताएंगे और एक दूसरी लड़की को यहाँ पर घर लेकर आ जाएंगे। एंड जब बारी आएगी डिवोर्स देने की, तो अगर यहाँ पर यूना डिवोर्स देना चाहती है तो यूना को एलिमनी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जी तो सामने से डिवोर्स देने से रहा एंड अगर वो सामने से देखा तो उससे एलिमनी देनी पड़ेगी। इसलिए वो लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में पड़ना ही नहीं चाहते थे। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर यूना को हैरानी नहीं होती, वो यहाँ पर ली को बताने लग जाती है कि मुझे तो यहाँ पर मैं खुद पागल रख रही हूँ, इतने टाइम से मेरी आंखों के सामने सब कुछ था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर उनकी बातें भी सुनी थी कि किस तरीके से वो लोग मुझे स्लेव बनाकर रखना चाहते, लेकिन मैं पागल थी क्योंकि ये सोच रही थी कि शायद शादी करने पर यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉर्ट तो नहीं हुआ। बचा ब्रेकअप करने पर जरूर सब कुछ सॉर्ट हो गया। एंड फिर बाद में यहाँ पर यूना से टांग के बोलने लग जाती है, वो डिलीट बटन दबाने के लिए जो कि यहाँ पर उनकी नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी और जी की सभी बैड एंड पास्ट मेमोरीज थी। एंड तब यहाँ पर वो भी उसे थैंक के बोल रहा था कि यहाँ पर हिम्मत कर आगे बढ़ने के लिए एंड अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर दोनों एक साथ इस चीज का एक्सेप्ट कर लेते कि वाली उनका पास्ट यहाँ पर कितना ही बुरा क्यों ना हो, बट अब यहाँ पर वो लोग अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी हर्ट होने नहीं देंगे और मिलकर यहाँ पर एक बेटर फ्यूचर बनाएंगे। यूना तो यहाँ पर उससे रिवर के पास भागने लग जाती है, जो कि उसका फेवरेट प्लेस होता है एंड यहाँ पर ली भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे किस करता है एंड दोनों यहाँ पर बस एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के कंफर्ट जोन में। एंड वही दूसरा बात यहाँ पर ली को एक कॉल आता है उसके असिस्टेंट का, जहाँ पर उसने जी के बारे में पता किया था। तब उन्हें पता चला था कि जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक साइकोपैथ है एंड साथ ही साथ माँ बेटे मिलकर एक कॉन आर्टिस्ट है, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाना, उनसे यहाँ पर चीजें हड़पना ही उनका काम था। इसलिए तो यहाँ पर वो लोग यूना के साथ शादी नहीं बल्कि मेन प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और शादी करने के बाद भी और करने से पहले भी यहाँ पर उसे घर से बस निकालना चाहते थे। वही दूसरा यहाँ पर देखते जी को, जो कि एक लड़की के पीछे जा रहा था। आना से वो लड़की यहाँ पर यूना दिखती है तो वो पत्थर उठाकर उसे मार देता है उस पर चीट करने के लिए। नेक्स्ट है तो यहाँ पे वो आराम से अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, और वो भी कौन सा स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, बिकॉज वो सब कुछ होने के बाद यहाँ पर उसकी मम्मा को एक हार्ट स्ट्रोक पड़ा था, जिस वजह से यहाँ पर उन्हें मेडिकल बिल्स पे करनी पड़ेगी एंड अगर उन्होंने पे नहीं की तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम का इलाज आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके दोस्त यहाँ पर उसे कंसोल कर रहे थे कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर सी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूना चल रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर यूना मिनी के साथ कॉल पे बात कर रही थी एंड यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ रहा था कि आगे तुम इतने दिन से कहाँ पर गायब हो। तब तक यहाँ पर यूना उससे फाइनली बताने लग जाती है
उसके और ली के बारे में एंड साथ साथ जी के एंगेजमेंट ब्रेकअप के बारे में, जिसे सुनकर यहाँ पर मिनी बहुत खुश हो जाती है। एंड वही दोस्तों बाद में यहाँ पर हम यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पर ली के साथ में अपनी बेस्ट लाइफ को यहाँ पर स्पेंड कर रही होती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पर जा रही थी, रास्ते में यहाँ पर उससे सी दिख जाता है अपने दोस्तों के साथ ही, जहाँ पर वो खुशी खुशी यूना को बता रहा था कि उसकी मॉम को यहाँ पर हार्ट अटैक आया और उसने यहाँ पर उसे विलेज भेज दिया और वो शायद से कुछ समय बाद मर भी जाएगी। तो इसके बाद में उसकी मॉम उन दोनों के रिलेशन के बीच में कभी नहीं आ सकती और वो और यूना खुशी खुशी यहाँ पर एक दूसरे के साथ जी सकते। ये सभी बात सुनने पर यहाँ पर खुद घबरा जाती है यूना और सोचने लग जाती है कि जी किसी के मरने की बात कैसे कर सकता है, वो भी अपनी मॉम की। यूना तो यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और वही दूसरा यहाँ पर होता है जी, जो कि उसे कहता है कि नहीं तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और ये देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग भी प्रिपेयर करके रखी है जिससे हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ रह सकते। यूना यहाँ पर उसे रिजेक्ट करके जाने लग जाती है, बट यहाँ पर जी उसे जबरदस्ती रोक रहा होता है। यूना बहुत कोशिश करती उसे अपने आप से दूर करने की, लेकिन वो तो यहाँ पर जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर ली को बीच में आकर उसे बचाना पड़ता ही है। जी का साइकोपैथिक साइड फाइनली यहाँ पे बाहर आ ही जाता है बिकॉज वो चाकू लेकर घूम रहा था कि यूना अगर उसे ना बोलेगी तो दोनों साथ में मर जाएंगे और हेवन में एक साथ में जाएंगे। ली बीच में आ जाता है जहाँ पर वो चाकू ली को लग जाती है एंड फिर यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड यूना अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट कर रही होती है। यहाँ पर वो सोच रही थी कि अगर यहाँ पर जी के बीच में ये सब नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर ली प्रॉपर अपने हालत में होता। इतने में यहाँ पर ली उठने लग जाता है, जहाँ पर यूना से आराम करने के लिए बोल रही थी। सबसे पहले यहाँ पर ली उसे कुछ सुनाने की वजह से इतना कहता है कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ, लोग तुम्हारी लाइफ में अच्छे नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो खुद एक बहुत अच्छी लड़की हो। एंड यहाँ पर यूना को समझ आता है कि ली और जी के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है एंड काश यहाँ पर उसे इतना टाइम पास करने के बदले अपने आप को और ली को इतना हर्ट करने के बदले पहले यहाँ पर ली को एक्सेप्टेंस दे दी होती। फिर इसके बाद यहाँ पर वो हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखती है एंड डिस्चार्ज होने पर घर पर भी यहाँ पर उसका बेबी की तरह ध्यान रख रही थी। ली यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कभी ठीक हूँ। यूना कहते कह रहे तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। वो कहते कि सच्ची अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो फिर तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, हमेशा मेरे पास रहोगी इस वजह से। आज यहाँ पर वो रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे मेडिसिन देते हैं, इसका यहाँ पर कम्प्लीटली ख्याल रखती है एंड ऐसे करते करते यहाँ पर वीक्स बीत जाते एंड फाइनली यहाँ पर उसका जो वोंड है वो धीरे धीरे पूरा हील हो जाता है। दोनों यहाँ पर दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही इंटेंसिव टाइम स्पेंड कर रहे थे। बतख तो यहाँ पर कॉल आ जाता है निया का, जो कि उससे मिलना चाहती थी। यहाँ पर वो उसे मना करने लग जाता है, लेकिन निया उसे घर के बाहर ही खड़ी होती है तो उसे यहाँ पर उसे अंदर लाना ही पड़ता है एंड तीनों यहाँ पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर निया चाहती थी कि ये डिसीजन ले, वरना यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही सीरियस डिसीजन ले लेगी। ली यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि देखो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा वर्कड होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें बता देना चाहता कि मैं यूना से लव करता और इस चीज शुरुआत से यहाँ पर क्लियर रही है। निया यहाँ पर कहने लग जाती कि तुमने मेरी एंटायर लाइफ स्पॉइल कर दी है। ली कहता कि ठीक है अगर तुम्हें मुझे विलन बनाना है, मुझे बुरा बनाना है तो तुम कह सकती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पर शुरुआत से तुम्हें रिएश्योरेंस भी दिया और तुम्हें क्लैरिटी भी दी है कि कभी भी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और ये शादी जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे डैड की वजह से हो रही थी। मैंने उन दोनों से कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखने का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी कर लूंगा, तुमसे लव करूंगा, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एज अ सिस्टर देख सकता हूँ, एज अ अच्छी फ्रेंड देख सकता हूँ, लेकिन एज अ वाइफ एंड अपनी लाइफ पार्टनर कभी नहीं, बिकॉज वो मैं किसी और को देख रहा हूँ, मैं किसी और को देखना चाहता हूँ। तब यहाँ पर निया गुस्से में वहां से चली जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो इस चीज के लिए कभी उसे माफ नहीं करेगी। एंड यहाँ पर यूनाली को समझा रही थी कि उसे ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, उससे अपना 100% ट्राई किया उसे समझाने का, और फिर भी निया इन दी एंड गुस्सा करेगी। लेकिन एक टाइम बाद यहाँ पर उसे रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ कि उसने इतना जल्दी स्टेप लेकर उसे छोड़ दिया और वो आगे मूव ऑन हो गई। एंड इसके बाद यहाँ पर हम फाइनली इस ड्रामा का अच्छा सीन देखते हैं, जहाँ पर ली और यूना अपनी प्राइवेट वेडिंग करते हैं, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों होते हैं एंड फोटोग्राफर होता है, क्योंकि वही दोनों के पास अब वो दोनों ही बच्चे होते हैं एज अ रिलेटिव, एज अ फैमिली एंड मिलकर अब यहाँ पर बोले कि ह्यूज फैमिली बनाने वाले। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।